हेलो दोस्तों, मैं हूं नईम एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं माल्टा से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो वीज़ा से रिलेटेड हो। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, गवर्नमेंट ऑफ माल्टा ने नॉन ईयू जो थर्ड कंट्रीज हैं उनका वीज़ा क्यों बंद करने का फैसला कर लिया है। आज की वीडियो में हम जानेंगे। और वो कौन से लोग हैं जो स्टिल अभी भी माल्टा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और कौन से लोग हैं जिनको वीज़ा मिल सकता है, तो हम आज की वीडियो में जानेंगे। ये न्यूज़ टाइम्स ऑफ माल्टा से ली गई है। जो गवर्नमेंट के टॉप मिनिस्टर्स हैं, ये उनकी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। होम अफेयर के जो मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि नॉन ईयू जो नेशनल्स हैं, इन्होंने हमारी इकॉनमी को बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है, लेकिन इसकी वजह से हमारी जो पॉपुलेशन है इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। उनका मजीद ये भी कहना है कि 2011 में जो पॉपुलेशन है माल्टा की वो थी 4,17,000, और अब 2022 में जो माल्टा की जो आबादी है वो है 5,42,000, मतलब 5,42,000। फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि अगर तो ग्रोथ रेट सेम रखना है 4.2%, तो माल्टा की जो टोटल पॉपुलेशन है ये 2040 तक ये होनी चाहिए 8 लाख होनी चाहिए। तो लेकिन अभी 2022 में कितनी है? 5,17,000। तो जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है। और इनका मजीद ये भी कहना है कि थर्ड कंट्रीज नेशनल आने की वजह से पॉपुलेशन बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ा है। लेट्स सपोज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है, लोगों को घर ढूंढने में बहुत परेशानी होती है, बहुत दिक्कत होती है, रेंट्स जो है बहुत इंक्रीज कर गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब हुई हैं ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से। फाइनेंस मिनिस्टर का ये भी कहना है कि 1/3 जो है वो यूरोपियन कंट्रीज के जो लोग हैं वो माल्टा में काम कर रहे हैं। इसमें 12% जो है वो इटालियन है, और इसके बाद ब्रिटिश हैं जो 9% है। अदर कॉमन नेशनैलिटीज इंक्लूडेड इंडियन एंड फिलिपिनो, वो कितने हैं? 7% है। और जो सर्बियन है वो भी काफ़ी तादाद में है। होम मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि चाहे वो थर्ड कंट्री के नेशनल यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे उनकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर वो लॉ को तोड़ेंगे तो हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, उनको वापस उनके कंट्रीज में भेज देंगे। एक पार्लियामेंटेरियन ने ये कहा है कि 2013 में हमारा फोकस था कि हम माल्टा की जो इकॉनमी है उसको बढ़ाएं, तो हमने कोशिश किया कि जितने भी ज़्यादा थर्ड कंट्री से लोग हैं यहाँ पे आएँ, काम करें। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम अपनी जो इंडस्ट्री है इसको शिफ्ट करेंगे कि उस इंडस्ट्री के ऊपर जहाँ पे लोगों की कम ज़रूरत है। लेट्स सपोज लाइक माल्टा में आई गेमिंग का बहुत रुझान है, और अगर कुछ लोग आई गेमिंग आईटी से रिलेटेड हैं, उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ और इन्वेस्टिंग इन वैल्यू एडेड इंडस्ट्रीज पे काम करेंगे। तो लेकिन मिनिस्टर ने कहा था, और एक मिनिस्टर ने उसके जवाब में कहा, द डायरेक्शन हैज़ डेफिनेटली चेंज टू अलाउ द फ्यूअर नॉन ईयू नेशनल्स, द मिनिस्टर सेड। और एक और मिनिस्टर का कहना है कि हम स्किल्ड जो वर्कर हैं उनको लेके आएंगे। और उनका मजीद कहना था कि मोस्टली माल्टा में वही लोग आते हैं जो नॉन स्किल हैं, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, बस वीज़ा लिया, डॉक्यूमेंट्स लिए और माल्टा में चले आए। पहले क्या होता था, जब एम्प्लॉयर एप्लीकेशन सबमिट करता था तो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं लगा दिए, डंटी माल्टा ने वर्क परमिट इशू कर दिया, चलो जी सबमिशन करवाई, वीज़ा लग गया तो बंदा इधर आ गया। लेकिन अब बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस कर दिया है। मुश्किल इन टर्म्स ऑफ ऐसे है कि अब हर किसी को वर्क परमिट नहीं मिलेगा। उसकी रीज़न क्या है? अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा है कि पहले जॉब प्लस क्या करती थी, अगर एम्प्लॉयर ने डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं सारे, उनको एक ऑर्डर में लगा दिए हैं तो वर्क परमिट इशू कर दें। लेकिन अब जॉब प्लस क्या करेगी? बस लेबर मार्केट टेस्ट करेगी कि जिस बंदे को वर्क परमिट इशू किया जा रहा है उसकी ज़रूरत है, उसकी प्रॉपर जहाँ पे जॉब है, देन उसको वर्क परमिट इशू किया जाएगा। और अब एक और इसमें अच्छी बात मेरे ख्याल से ये है कि जिस बंदे का वर्क परमिट निकलेगा उसको 100% वीज़ा मिलेगा। पहले तो धड़ाधड़ जिस बंदे ने भी अप्लाई किया उसको वर्क परमिट मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उसी बंदे को वर्क परमिट मिलेगा जिसकी यहाँ पे ज़रूरत होगी। दैट्स इट। और भी बहुत सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट ने चेंज की हैं। लाइक कैब ड्राइवर्स जो हैं वो पहले नॉन ईयू जो थे अपने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पे टैक्सी चला सकते थे, लेकिन अब उन्होंने परमानेंटली इसको ख़त्म कर दिया है। लाइक मॉल्टीज ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, या फिर अगर किसी के पास ईयू ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो यहाँ पे टैक्सी की जॉब कर सकता है, अदरवाइज़ कोई टैक्सी की जॉब नहीं कर सकता, ड्राइविंग की जॉब नहीं कर सकता। इसके अलावा बहुत सारे लोग इसमें बहुत ज़्यादा स्कैम फ्रॉड कर रहे थे हाउसिंग अथॉरिटीज़ में और हाउस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में, इसको भी गवर्नमेंट ने लिमिटेड किया। एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट का जो रेंट है वो 800 यूरोज़ बनता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, 2 बेडरूम अपार्टमेंट में 8 लोगों को 200 पर पर्सन के हिसाब से डाल दिया। तो क्या हुआ, इस तरह से ये भी 1600 यूरोज़ कमा रहे हैं लैंडलॉर्ड।
तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से बहुत सारे जो रूल्स एंड लॉस हैं वो वायलेट हो रहे हैं। एट द एंड जो कंक्लूजन है उसके मुताबिक अगर आप स्किल वर्कर हैं, आपके पास कोई भी बेस्ट स्किल है, तो आप माल्टा का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आप लोगों के लिए स्किल जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ अपने चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।